बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका शेफ़ शाहिद कुरैशी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ जिसकी आपकी पुरज़ोर फरमाइश हो। तो आप लोग बकरीद स्पेशल से मुझे निकलने ही नहीं बाहर दे रहे। आपकी पुरज़ोर फरमाइश के ऊपर मैं आज फ्राई कीमा बना रहा हूँ। फ्राई कीमा ये एक यूनिक तरकीब है और एक समझ लें कि ऑथेंटिक तरकीब है। इंशाल्लाह अगर आप शुरू से आखिर तक वीडियो को देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि फ्राई कीमा कैसे बनता है और कितना ज़ायक़ेदार बनता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकॉन के बटन को दबाया होगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँचे। यहाँ मैं एक बात आपको और बताऊँ कि मैं आज यहाँ बीफ कीमा बना रहा हूँ। आप मटन भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं और ऊँट का भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन मैं आज यहाँ बीफ का कीमा बनाऊँगा और अपने अज्जा की तरफ हम चलते हैं कि आया हमें क्या क्या चीज़ दरकार होगी। दोस्तों, इस सिलसिले में भी मैं यहाँ आपको एक बात और वाज़ेह कर दूँ कि मेरा सिर्फ मकसद आपको अज्जा बताने का ये होता है ताकि आप कोई भी चीज़ पकाने से पहले उसकी तमाम चीज़ों की तैयारी कर लें और आपको मालूम हो कि घर में ये सब चीज़ें मौजूद हैं या दावत के लिए अगर मुझे पकाना है तो ये चीज़ें मुझे लानी है। और कोई मेरा मकसद नहीं होता आपको अज्जा बताने का, ना अपनी वीडियो लंबी करने का। सिर्फ मेरा मकसद आपको पढ़ाना है और आपको सिखाना है। आइए हम अपनी तरकीब की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अज्जा में सबसे पहले तो हमें दरकार होगा बीफ कीमा। ये देखें, यहाँ एक बात और मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि बीफ कीमा आपने बारीक मशीन से नहीं बनवाना। उसको कहें कि मोटी जाली लगाए या हाथ का कीमा दे। हाथ का कीमा या मोटा कीमा जो है वो फ्राई के लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ मैंने लिया है 1 किलो बीफ का कीमा लिया है। इसके साथ हमें दरकार होगी 400 ग्राम प्याज और 500 ग्राम आधा किलो टमाटर और 2 बड़े चमचे सफ़ेद ज़ीरे के, 3 मोटी इलायची, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के, 1.5 टीस्पून तड़ा मिर्च जिसको हम कुटी मिर्च भी कहते हैं, 1 बड़ा चमचा काली मिर्च का, 1.5 चमचा नमक का मैंने लिया है, लेकिन आप अपने हस्बे ज़रूरत नमक इस्तेमाल करेंगे। 2 टीस्पून मैंने हल्दी के लिए हैं, आधा हम कीमे में डालेंगे और आधा हम पानी में डालेंगे, वो मैं आपको अगले स्टेप में बताता हूँ। 4 चमचे लेंगे टीस्पून हम अदरक लहसुन के पेस्ट के, 1 टुकड़ा अदरक का जूलियन काटेंगे और 7 से 8 हरी मिर्चें लेंगे। इसके अलावा हमें 4 पत्ते तेज़पात के चाहिए होंगे और इसी तरह थोड़ा बहुत हरा धनिया स्प्रिंकल के लिए और 1 चमचा ऑयल का हमें दरकार होगा। आइए अब हम अपनी तरकीब की तरफ चलते हैं। स्टेप 4, ये देखें माशाल्लाह मैंने डबल पानी लेके उसमें आधी हल्दी डाली थी और आधी हल्दी डाल के जब पानी में उबाला यानी उबल गया था वो, तो मैंने फिर इसको एक उबाल दिया है। खाली सिर्फ एक मिनट का सिर्फ चक्कर चलाया है उसका और उसके बाद उसका पानी गिरा दिया। अब आप देखें कीमे की लुक कितनी अच्छी हो गई है, शाइनिंग भी हो गया है, इसकी स्मेल भी निकल गई है और दूसरे ये कि इसका खून वगैरह भी निकल गया है। आइए अब हम इसको अपनी कुकिंग प्रोसेस की तरफ चलते हैं। मैं लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें घर में पतीली पे बना लें, कढ़ाई में बना लें, जिसमें भी मर्जी बना लें, लेकिन क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ज़रा इस तरह की चीज़ें अच्छी बनती हैं और होटलों में या प्रोफेशनलिज्म में ये चीज़ें जो है ना पसंद की जाती हैं। तो सबसे पहले ये ज़रूरी नहीं है कि आप कह दें कि जी हमारे पास कढ़ाई नहीं थी तो मैंने इसलिए कीमा नहीं बनाया। नहीं, आप किसी भी चीज़ में बना लें, इंशाल्लाह जायका वही रहेगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अपनी कढ़ाई में 1 कप ऑयल का। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें क्या डालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अभी ये देखें माशाल्लाह हमारा घी गर्म हो गया है। ऑयल घी जो भी आप इस्तेमाल करें
वो आपके ऊपर है। अब आपने इसके अंदर ये पहले दालचीनी डाल ली है, फिर उसके बाद ये मोटी 3 इलायची डाल ली, फिर आपने सफ़ेद ज़ीरा डालना है और सफ़ेद ज़ीरे के साथ ही आपने तेज़पात डालना है और साथ ही 1 टीस्पून जो मैंने आपको बताया काली मिर्च ये डालें। जब हमारे ये थोड़े से खुशबू देने लगेंगे मसाले, तो फिर हम इसके अंदर अपनी प्याज को शामिल करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि हमने 500 ग्राम प्याज ली है, यानी आधा किलो, और आधा किलो प्याज को मैंने फ्राई का नहीं काटा, इसको मैंने चॉप किया है, जैसे आप आमलेट के लिए चॉप करते हैं। आमलेट की तरह बारीक होती है, ये उससे ज़रा मोटी है। अब हमारा जो इसमें जब ये खुशबू दे देगा हमारा मसाला, हल्का सा ब्राउन हो जाएगा हमारा सफ़ेद ज़ीरा, तो हम फिर इसके अंदर अपनी प्याज शामिल करेंगे। दोस्तों 2 से 3 मिनट गुजर गए हैं। यहाँ हमारा मकसद जो है प्याज को ब्राउन करना नहीं है, सिर्फ ब्राउन का जो कच्चापन है या उसका पानी खुश करना है। तो 2 मिनट बाद, 2.5 मिनट बाद आप इसके अंदर फिर कीमे को शामिल कर दीजिए। अब इस मौके पे आप इसमें टमाटर शामिल कर दीजिए। ये देखिए टमाटर भी मैंने चौरस काटे हैं, इसी तरह आप भी टमाटर को काटें। ये टमाटर शामिल कर दीजिए और साथ ही जो हमने 4 चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट था वो शामिल कर दीजिए। अच्छा, यहाँ मैं एक बात आपको और बताऊं, मैंने आपको शुरू में 7 से 8 हरी मिर्चें दिखाई थी, तो उनमें से 4 हरी मिर्चें जो थी मैंने ग्राइंड कर ली हैं। उनको आपको एक बात बताऊं कि फ्राई के अंदर जो है ना, वो हरी मिर्च का बेस जो है ना बहुत ज़्यादा हैसियत रखता है, यानी उसके टेस्ट को रिच करता है। यानी अगर आप बुनियाद हरी मिर्च रखेंगे अपनी पीस कर बारीक करके, उसको चाहे आप उसमें गोली डंडा में कर लें, चाहे आप मुसली में कर लें, चाहे सिल पे कर लें, चाहे ग्राइंडर में कर लें, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, हरी मिर्चों को आप पीस लें। 5 से 6 हरी मिर्चें पीस के आप इसका बुनियाद जो है इसकी हरी मिर्च है। अब बकिया इसमें जाएगा हल्दी, 2 टीस्पून था, 1 टीस्पून हमने उबाला है मैं इस्तेमाल किया, 1 टीस्पून हमने यहाँ डाल दिया। 1.5 टीस्पून जाएगा दड़ा मिर्च, और इसी तरह ये अदरक जो है मैंने जूलियन काट के रखी है, एक टुकड़ा था, ये आधा इसमें जाएगा। अब हम इसके अंदर 2 गिलास पानी डाल के तो इसको छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए, ताकि हमारा कीमा बिल्कुल गल जाए। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। दो गिलास जैसे मैंने आपसे कहा, इसमें पानी जाएगा 1 गिलास और ये 2 गिलास। अब आपने इसको 20 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट पकने के लिए छोड़ देना है। अब मिलते हैं आपसे 20 मिनट के बाद। माशाल्लाह देखें 20 से 25 मिनट गुजर गए हैं। आइए हम अब अपना कीमा हुआ माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देखें पानी सारा खुश्क हुआ हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए कितनी प्यारी लुक आई है इसकी, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको थोड़ा सा चेक करते हैं कि गल गया या नहीं। बिल्कुल 100% गल गया। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं, लेकिन मैंने इसको 2 गिलास डाल के हल्की आंच पे, मैंने इसको धीमी आंच पे गलाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इस मौके पर हम इसमें जो हमने 4 हरी मिर्चें आपको बताया था कि वो डाल देंगे इसमें, वो 4 हरी मिर्चें वो शामिल कर दीजिए आप इसमें, और इसको फिर 2 से 3 मिनट आपने इसकी भुनाई करनी है। भुनाई से ये होगा कि जो थोड़ा बहुत भी इसके अंदर होगा स्मेल वगैरह, वो अव्वल तो इंशाल्लाह है ही नहीं, क्योंकि जो शुरू में मैंने आपको प्रोसेस बता दिया
फ्राई कीमे का असल प्रोसेस ही वही है, लेकिन लोग असल बात नहीं बताते, असल बात छुपा लेते हैं और कह देते हैं कि जी बस, और फ्राई कीमा बनाते हैं बड़े। बहरहाल मैं किसी पे नहीं कुछ कह सकता, इसलिए कि हर किसी की अपनी तरकीब है, अपना जायका ही है। मैं बिल्कुल आपको ऑथेंटिक तरकीब मैंने दी है। यहाँ वैसे तो हमने देखिए गरम मसाला शामिल किया है इसके अंदर, अब हमें पिसे गरम मसाले की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप समझते हैं कि आपको थोड़ी बहुत खुशबू चाहिए तो आप 1 चमचा पिसा ज़ीरे का मिला दीजिए। सफ़ेद ज़ीरे को पिसा हुआ भी मिलता है और आप खुद भी घर में पीस सकते हैं, वो आप मिला दीजिए। इससे इसकी तरह जायका और अच्छा, खूबसूरत और रिच हो जाएगा और खुशबू भी आएगी और खाने में भी मज़ा आएगा। यहाँ आप चाहें तो इस मौके पे इसके अंदर आप आधा नींबू भी निचोड़ के डाल सकते हैं, अगर आप नींबू पसंद करते हैं, आपको गले वगैरह का मसला नहीं है। वैसे तो हम बहुत से खानों में डाल देते हैं हम, क्योंकि उसकी ज़रूरत होती है, ज़रूरत समझते हैं तो आप यहाँ इसमें डाल दें। हमारा कीमा यहाँ माशाल्लाह इस मौके पर रेडी है। आइए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। दोस्तों माशाल्लाह हमारी डिश आउट हो गई है। बीफ फ्राइड कीमा, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कितना खूबसूरत बना है। इसकी लुक देखें आप, स्पेशली आप इसको देखें, इसकी लुक को। बात यह है कि जब आप इसको गर्म पानी में हल्दी के साथ 2 मिनट के लिए बॉइल्ड करते हैं तो उसका सारा खून और जो उसकी स्मेल वगैरह है वो निकल जाती है और कीमा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। और फ्राइड कीमे का तरीका ही यही है बनाने का, ये जहन में रखें आप, जब भी फ्राइड कीमा बनाना हो तो ये प्रोसेस लाजमी है फ्राइड कीमे के लिए। उसके अलावा ये माशाल्लाह आप देखें, शुरू से आखिर तक आप मेरी इस डिश को देखें तो इंशाल्लाह आप सही बना भी सकेंगे। और फिर उसके बाद कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप इसमें कहाँ तक कामयाब हुए, और अगर आपको कोई नई डिश बनवानी है तो मुझे आप आगाह कीजिए, इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। वैसे तो मैं ईद उल अज़हा स्पेशल बना रहा हूँ और आप लोगों की फरमाइश पर इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी हाजिर होऊंगा। और उसके अलावा ये कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए। मैं तो गुजारिश कर सकता हूँ, आपको कोई हुक्म सादिर नहीं कर सकता। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बटन को दबाइए। अगर आप समझते हैं कि मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ या मेरा तजर्बा आपके काम आ रहा है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। बहरहाल मैं गुजारिश ही कर सकता हूँ। और दोस्तों गर्मी बहुत है, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल करें। और सबसे बड़ी बात यह कि अपनी बालकोनी में आप पानी और दाना रखें उड़ने वाले परिंदों के लिए। अल्लाह आपको इसकी जज़ा देगा और इंशाअल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।